मेरी ज़मीन दूसरे के नाम चढ़ा दी और वह बेच दी उन्होंने, उस पर लोन भी हो लिया और मुझे मृत्यु घोषित कर दिया। आज ये कहे वादा करा हम 3-4 दिन में जिंदा कर देंगे, नहीं करेंगे मुझे जेल जाना पड़ेगा। जरा सोचिए कि वो क्या मजबूरी रही होगी जब कोई जिंदा इंसान अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काट रहा है। यूपी में किसान इतने परेशान हैं कि उनकी हालत अब ऐसी ही हो गई है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। शामली के गांव कुडाना के रहने वाले ये बुजुर्ग किसान जयपाल सिंह हैं, जो कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम साहिबा से मिलकर बोले कि डीएम साहिबा, मैं जिंदा हूं, मुझे जीवित कर दो। दरअसल इन्हें कागजों में मृत घोषित किया गया है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए ये इधर उधर चक्कर काटने को मजबूर है। किसान जयपाल सिंह का आरोप है कि उसकी जमीन को लेकर चकबंदी विभाग के लेखपाल और सहायक चकबंदी अधिकारी ने रिश्वत लेकर उसे मृत घोषित कर दिया और फर्जी विरासत के आधार पर उसकी जमीन को गांव के रहने वाले सुभाष के नाम कर दिया गया। तब से लेकर आज तक वो खुद को जिंदा साबित करने में जुटे हैं। आरोप यह है कि घोटाला कर इनकी जमीन का बैनामा भी कर लिया गया और कागजों में इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। महीनों तक चकबंदी विभाग और बाकी दफ्तरों की चक्कर काटकर ये किसान अब परेशान हैं, जिसके बाद शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात की और उनको एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि मैडम मुझे जिंदा कर दीजिए। ये आए मेरी ज़मीन दूसरे के नाम चढ़ा दी और वह बेच दी उन्होंने, उस पर लोन भी हो लिया और मुझे मृत्यु घोषित कर दिया। कौन से गांव गए तुम? कुडाना। जमीन कहाँ है आपकी? जमीन भी कुडाने में ही है। कितनी है? घोषित किसने कर दिया? 1 बीघा पक्की। और मृत घोषित किसने करा? मृत घोषित इन्होंने करा चकबंदी वालों ने, एक कानून को पटवारी। अच्छा, फिर आज कलेक्ट्रेट आए हो हाँ, आप? आज कलेक्ट्रेट आए, पहले भी विज्ञापन दिया था ना, आज भेज दिया। आज ये कहे वादा करा हम 3-4 दिन में जिंदा कर देंगे, नहीं करेंगे मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्यों? मैं कलेक्टर उसके जज के यहाँ से जमानत करने गया था। किसकी? एक साथी था मेरे यहाँ, उसकी। तो वहीं जज ने देखा, कागज पढ़ गए, अगर ये तो मर जा, जमानत किसकी करे। उनने मुझे पकड़ के वहाँ बैठा दिया। किसान का आरोप है कि इससे पहले भी वो ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अब इस मामले को लेकर हमने डीएम से बातचीत की तो अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुडाना गांव का मैटर है, जिसमें जयपाल नाम के एक कृषक हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी है मेरे यहाँ पर कि चकबंदी के रिकॉर्ड्स में, ये गांव चकबंदी में है, चकबंदी के रिकॉर्ड्स में उनको मृतक दिखाकर उनकी जो ज़मीन है आगे उस पर बैनामे हो गए हैं। इसके संबंध में सीओ चकबंदी से अभी तत्काल बात करी गई है और ये संज्ञान में आया है कि उसी नाम का कोई और व्यक्ति की डेथ उस गांव में हुई थी। सेम नाम है, सेम पिता का नाम है, इस वजह से ये गलती हुई है रिकॉर्ड में। उसको तुरंत करेक्ट करने के निर्देश दिए हैं और जो भी संबंधित है इसके लिए, जिसकी वजह से रिकॉर्ड खराब हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया। कितने दिन में मैम हो जाएगा? संभवतः 3-4 दिन में इसका समाधान हम लोग करा देंगे। तो देखा आपने, किसान की हालत इतनी खराब है कि वो अपने आप को ही जिंदा साबित करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन कहीं से कहीं इंसाफ नहीं मिलता और कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब एक बार फिर से मिला है तो आश्वासन ही मिला है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि किसान का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार शिकायत की गई और इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार इंसाफ मिलेगा, क्या इस बार न्याय मिलेगा? और ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, किसान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, पहले शिकायत के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? चौथा सवाल, किसान को इंसाफ मिलने में और कितना वक्त लगेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो शामली से हमारे रिपोर्टर शरद मलिक को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।